Hello dear students, now we just start our topic scatter chart using plot function and scatter function. Before it discuss the line function which is the line related with the line chart. और लाइन चार्ट में हमने देखा था कि हम लोगों ने लाइन सेगमेंट बनाया था, लाइन स्टाइल्स जिसको कहते हैं, और उसमें हम लोगों ने मार्कर का भी यूज़ किया था। तो ये मार्कर और लाइन ये किस तरह से काम कर रहा है इसको समझते हैं कि अगर हम लाइन वाले चार्ट में जा करके उसमें लाइन की स्टाइल को डिफाइन ना करें, समझ रहे हो, लाइन वाले चार्ट में हम लोग उसमें प्लॉट फंक्शन के थ्रू इसको यूज़ किए थे, है ना। और अगर हम उसमें लाइन को डिफाइन ना करें, सिर्फ मार्कर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ स्पॉट्स आएंगे, यानी मार्कर सिर्फ आएंगे और लाइन नहीं आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद लुक वाइज कैसा दिखने लगेगा, स्कैटर चार्ट के जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये स्कैटर चार्ट जो होगा इसमें क्या करना है और ये लाइन चार्ट से कैसे थोड़ा सा डिफर है, इसमें सिर्फ मार्कर के स्पॉट्स दिखते हैं, इसमें कोई लाइन नहीं बनती। इसी को हम लोग स्कैटर बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर चार्ट में सिर्फ डॉट्स आते हैं, इसमें लाइन नहीं बनती है। तो ये चीज जो है वो स्कैटर चार्ट से रिलेटेड हो गया। ओके, तो इसको अब हम लोग प्लॉट फंक्शन से और स्कैटर फंक्शन से जो है डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन से या स्कैटर फंक्शन से, है ना। तो ये इसकी पाइप्लॉट की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है। अब उसके पहले हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो हमारा एक पूरा लिखा जाता है सिंटैक्स, उस सिंटैक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उनका क्या क्या काम है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, एक मिनट में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो प्लॉट फंक्शन है, ये प्लॉट फंक्शन में आप देख रहे हो डेटा 1 है, डेटा 2 है। तो यहाँ पे हमारे एरेज आते हैं, ठीक, जिस पे हम लोगों को एक सीरीज सेट करनी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, है ना। उसके बाद कलर कोड आता है या मार्कर टाइप भी आता है, ठीक ना। तो कलर कोड और मार्कर टाइप जो होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर लाइन की विड्थ कितनी हो सकती है, अगर हमारा लाइन चार्ट है तो वहाँ पे लाइन की विड्थ आ जाएगी कि लाइन की विड्थ कैसी हो सकती है, लाइन का स्टाइल कैसा हो सकता है, मार्कर कैसा हो सकता है, मार्कर साइज कैसे हो सकती है, और मार्कर का जो एज कलर है वो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं जो कि हमारे चार्ट में यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ डेटा 1 डेटा 2 आर सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू टू बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जो फर्स्ट होगा वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, जो सेकंड होगा वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा। रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट अफेक्ट द लुक एंड फॉर्मेट ऑफ द लाइन स्कैटर चार्ट आर एज गिवन बिलो। क्या क्या दिया हुआ है, कलर कोड विथ मार्कर टाइप, कलर एंड मार्कर सिंबल्स फॉर द लाइन चार्ट, है ना। लाइन चार्ट के लिए हम लोगों को कलर कोड और मार्कर का टाइप बताना पड़ता है, उसकी लाइन का विड्थ बताना पड़ता है, विड्थ ऑफ द लाइन इन पॉइंट्स, ठीक ना। तो जो लाइन की विड्थ होगी वो कितनी मोटी होगी, जो लाइन खींची जाएगी वो लाइन पतली सी होगी या मोटी सी होगी, तो उसको आप उसको पिक्सल साइज में बता सकते हो। फिर है लाइन का स्टाइल। अब लाइन की स्टाइल जो होती है वो या तो सॉलिड होगी या तो डैश्ड होगी। जो बाय डिफॉल्ट होगा वो सॉलिड होगा ना, एकदम सीधी लाइन, और अदरवाइज आप उसको डैश्ड कर सकते हो या डैश डॉट कह सकते हो या डॉटेड लाइन कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि लाइन स्टाइल कैसी हो सकती है। देन है मार्कर। तो मार्कर जो है वो किस सिंबल्स के जैसा हो सकता है, ठीक ना, उसकी स्टाइल कैसी हो सकती है। सिंबल डिनोटिंग वैलिड मार्कर स्टाइल सच एज, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे मार्कर बन सकते हैं, तो ये इसकी स्टाइल हो सकती है। एंड अदर एक्सेट्रा। मार्कर साइज ऑफ मार्कर इन पॉइंट्स ऑफ फ्लोट वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मार्कर की साइज हमको देनी होती है। मार्कर की साइज आप जितनी बता दोगे वो उतना बड़ा डॉट जो है वो लगा करके रखेगा। इसके बाद आता है मार्कर का एज कलर। तो मार्कर का जो एज कलर होता है ये भी हम लोगों को डिफाइन करना होता है कि मार्कर कैसा दिखेगा, ठीक ना, उसका कलर क्या हो सकता है। तो ये भी चीज़ जो है वो हमको डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो उसमें हम लोग पूरे प्लॉट फंक्शन में जिसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिफाइन होती है। तो अब देखते हैं हम लोग कि स्कैटर चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्कैटर चार्ट आपके सामने जो है वो यहाँ पे आ रहा है और यूजिंग प्लॉट फंक्शन, है ना। ये देखिए प्लॉट फंक्शन के थ्रू इसको यूज़ किया जा रहा है। तो
तो स्कैटर चार्ट जो है वो ऐसा बना हुआ है। अब इसके लिए हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है मैटप्लॉटलिब को पाईप्लॉट से, और PLT उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल नेम दे दिया है जिसको हम यूज करेंगे। ओके, इसके बाद फिर numpy को जो भी है उसको भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि numpy के थ्रू जो होता है वो हमको अलग अलग तरह की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगी। तो a1 इक्वल टू np.arrange, अरेंज फंक्शन में ये देखिए 1 से 20 तक जाएगा और 1.25 की वैल्यूज जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद a2 में np.log है, ये log एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वजह से वैल्यू सेल्फ जनरेट होती है a1 के अकॉर्डिंग। तो a1 के अकॉर्डिंग वैल्यू जनरेट होकर के कहाँ चली जाएगी, a2 में। इसके बाद cp जो है वो np.cos होगा, यहाँ पे साइन कॉस और इस तरह की वैल्यूज जो होती हैं ये भी सेल्फ जनरेट होती है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो a1 की वैल्यूज जिस तरह से जनरेट हो रही है उससे वैल्यूज कॉस फंक्शन में जनरेट होकर के सीक में आ जाएगी। इसके बाद देखिए plt.plot a1, a2, ये दो तरह के हमने जो डेटा डायग्राम लिया था वो ले लिया, ठीक है, जिसको ND array बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दो सीरीज वैल्यूज हमको मिल चुकी है a1 और a2 से। इसके बाद फिर उसका हमने सर्कल टाइप बता दिया कि सर्कल टाइप में वो रहेगा, और मार्कर की साइज हमने बोल दी कि ये 8 साइज में रहेगी। तो इस तरह से हमारी जो साइज थी वो यहाँ पे डिफाइन हो गई। तो ये देखिए इसकी साइज जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो गई है, और ये 8 साइज का चल रहा है। सेकेंड वन इज द plt.plot, और इसमें a1 के लिए चल रहा है, यहाँ पे हमारा जो कलर है वो देखिए क्या रहेगा, रेड, और साइज जो होगी, जो स्टाइल होगी वो सर्कल टाइप की होगी। तो रेड कलर का सर्कल टाइप, तो रेड कलर का सर्कल टाइप देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वैल्यूज जो होगी वो इसके लिए जनरेट हो गई, P1 ये a1 के लिए, ठीक ना। इसके बाद फिर इसको हमने शो ऑफ कर दिया। तो इस तरह से वैल्यूज जो होंगी वो जनरेट होकर के हमारे सामने मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं स्कैटर चार्ट यूजिंग स्कैटर फंक्शन, ठीक ना। अभी हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज कर रहे थे, अब स्कैटर फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए सबसे सिंपल सा प्रोग्राम एक बना करके रखा हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या किया है, सिर्फ मैटप्लॉटलिब को हमने लिया हुआ है, और a1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे एक ND array में शो कर दी है 2 4 6 8, और a2 की वैल्यू 1 2 3 4, बोथ आर इक्वल, है ना। यहाँ पे 4 वैल्यू है, यहाँ पे भी 4 वैल्यू है। इसका फिर हमने स्कैटर फंक्शन का यूज करके a1, a2 करके बस लिख दिया, और देखिए कि स्कैटर जो है वो तैयार होकर के मिल गया, जिसमें सीरीज में ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखिए बढ़ते हुए क्रम में ही मिल रहा है दोनों के दोनों वैल्यूज। तो ये तरीके जो हैं वो हमारे स्कैटर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज जो है वो किस तरह से जनरेट हो रही है। तो आप हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि हमारे पास प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी हमने इसको जनरेट किया था, और हमने इसको स्कैटर फंक्शन के थ्रू भी जनरेट कर लिया। तो दो तरह के फंक्शंस थे, दोनों तरह के फंक्शन आपके सामने यहाँ पे रख दिए गए। अब आते हैं एक नेक्स्ट वैल्यू पे, जिसमें हम लोगों ने काम किया है स्पेसिफाइंग वेरिंग कलर्स एंड साइजेस फॉर डेटा पॉइंट्स, ठीक ना। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम वैरायटी ऑफ कलर जो है वो डिफाइन करेंगे, एंड साइज, दो वैरायटी ऑफ साइज एंड वैरायटी ऑफ कलर्स जो है वो एक ही जगह पे डिफाइन कर दिया जाएगा, और अलग अलग तरह की वैल्यूज के लिए अलग अलग तरह के कलर और उनके साइज पे वो काम करेगा। तो इसमें भी देखिए हम लोगों ने दो एरे ले लिया है, a1 की वैल्यू 2 4 6 8 3 एंड a2 की वैल्यू 1 2 3 4 10। तो देखिए अब दो के दोनों में जो है वो हमको 5 वैल्यूज मिल रही है, a1 में भी 5 वैल्यूज है, a2 में भी 5 वैल्यूज है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन ले लिया है कॉल एर का, ठीक ना। कॉल एर मतलब होता है कलर एरे। तो फिलहाल ये एक नाम है, आप जो चाहो वो रख सकते हो, और इसके अंदर हमने एक सीरीज ऑफ वैल्यूज जो है वो जनरेट कर दी RBMG के। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज थी दोनों में, और उन्हीं के लिए यहाँ पे 5 वैल्यूज जनरेट भी हो गई कलर्स के रूप में। इसके बाद फिर साइज एरे जो है वो हमने डिफाइन कर लिया है 20, 60, 100, 45, 25। तो इस तरह से वैल्यूज जो है वो भी हम लोगों ने 5 जनरेट कर दिए हैं। इसमें हमको जो ध्यान देना है, इसमें मैं बार बार 5 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं वो सबके लिए इक्वली जनरेट होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 5 वैल्यूज है तो यहाँ पे भी 5 कलर्स डिफाइन होने चाहिए, यहाँ पे भी 5 साइज डिफाइन होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। नेक्स्ट वन इज द लेबल। तो हमने एक्स लेबल में भी एक्स लेबल ही लिख दिया है, और वाई लेबल में वाई लेबल ही लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्स किधर है वाई किधर है। तो देखिए एक्स लेबल इधर है एंड वाई लेबल इधर है। तो इस तरह से वैल्यूज जो है वो यहाँ पे भी जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है pl.scatter, जिसमें हमने a1, a2 ले लिया, जो कि इन दोनों डायग्राम को डिफाइन करेगा। फिर है yes इक्वल टू yes air, c इक्वल टू कॉल एयर, एंड मार्कर जो है उसकी स्टाइल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से एंगल ब्रैकेट में।
तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे शो ऑफ किया गया है और इसकी वजह से यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है वो जनरेट हो गई। लेट्स सी, यहाँ पे हम आपको पाइथन इसके कोड्स में दिखा देते हैं कि जो हमारे जुपिटर में हम लोगों ने कोड किया था वो वही कोड्स वहाँ पे भी रखे गए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए वैल्यूज़ के रूप में यहाँ पे रखी गई थी कि हमारे जुपिटर के अंदर वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे शो ऑफ किए जा रहे हैं। इसके बाद आप इसको देख लो अच्छे से, इसके बाद फिर इस पर काम कर लेना। ये देखिए सेकंड वैल्यूज जो थी वो इस तरह से जनरेट की गई और ये है थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू भी इस तरह से जनरेट होकर के हमारे सामने आई है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोग ऐसे देखते हैं। आप इस पे पूरी तरह से फोकस करिएगा, इसको रिटन प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इस पे अच्छा पकड़ बना सकें कि किस कोड को कैसे लिखा जाता है। और ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है, बोर्ड के पेपर में ये ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, इसमें से एक दो लाइन मिस कर देगा, बोलेगा आप उसको लिख करके दिखाओ। तो अगर आपको वो चीज़ पता होगी कि कैसे लिखनी है या क्या करना है तो फिर वो चीज़ें आपको मिल सकती है। इट में भी पॉसिबल कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही वो लिखने को दे दे, एक नीचे स्कैटर चार्ट दिखा दे और बोल दे इसका पूरा प्रोग्राम लिख करके दिखाओ। तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। इस वजह से आप इस पर रिटन प्रैक्टिस जितना कर सको उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।